नीट का पेपर ज़रूर लीक हुआ है क्योंकि इतने सारे बच्चे 690, 720, 715 इतने सारे बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं। नीट का पेपर इतना भी आसान नहीं था कि 80-90 बच्चे 720 नंबर ला सकते हैं। इसमें ज़रूर कोई बड़ी धांधली हुई है। पेपर बेचा गया है और मामला आया था, बट पुलिस अभी भी जांच कर रही है, बट इसका कोई नतीजा नहीं निकल कर आया है। 720 नंबर का टोटल का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से अगर एक क्वेश्चन गलत भी हुआ तो 5 नंबर कटते हैं। 715 पे आ जाओगे आप। अगर एक क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो 716 स्कोर कर सकते हैं, बट 718 और 719 समझ के परे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और 5 मई को देश भर में हुए नीट की परीक्षा में एक बड़े धांधली के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि नीट के परीक्षा का परिणाम जो है वो 14 जून को तय किया गया था आना, मगर आनन फानन में इसे 4 जून को क्यों लाना पड़ा। इसी के साथ साथ और भी कई जो पेपर लीक के जो तमाम जो बातचीत हैं, आरोप हैं, वो कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर छात्रों के द्वारा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक विस्तृत बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीट के परीक्षार्थी जुड़ रहे हैं आर्यन कुमार वर्मा, जो कि इस बार नीट की परीक्षा देकर आए हैं। उनसे सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आर्यन, क्या कुछ इसमें नजर आ रहा है? नीट का पेपर ज़रूर लीक हुआ है क्योंकि इतने सारे बच्चे 690, 720, 715 इतने सारे बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं। नीट का पेपर इतना भी आसान नहीं था कि 80-90 बच्चे 720 नंबर ला सकते हैं। इसमें ज़रूर कोई बड़ी धांधली हुई है। पेपर बेचा गया है और मामला आया था, बट पुलिस अभी भी जांच कर रही है, बट इसका कोई नतीजा नहीं निकल कर आया है। और दूसरी बड़ी बात, नीट एग्ज़ाम के एक क्वेश्चन का नंबर मिलता है 4, बट किसी बच्चे के 719 नंबर आ रहे हैं, किसी के 718 नंबर आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। 720 नंबर का टोटल का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से अगर एक क्वेश्चन गलत भी हुआ तो 5 नंबर कटते हैं। 715 पे आ जाओगे आप। अगर एक क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो 716 स्कोर कर सकते हैं, बट 718 और 719 समझ के परे है। इसमें ज़रूर कोई बड़ी धांधली हुई है। और NTA के द्वारा रिलीज़ किए हुए PDF में सब ने गौर किया कि कुछ बच्चे जो टॉपर्स हैं वो एग्ज़ाम एक ही सेंटर पे दिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऑल इंडिया रैंक 62 से लेके 69 तक के सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक ही सेंटर पे दे रहे थे। नहीं तो आर्यन, मेरा सवाल होगा कि ये जो ऑल इंडिया रैंक 62 से 69 तक के जो 7 विद्यार्थी हैं, ये एक ही सेंटर पर थे, लेकिन धांधली हुई इसमें, ये चीज़ कैसे नज़र आ रही है? पेपर लीक हुआ था, इसमें पटना पुलिस ने कुछ लोगों को नहीं, संज्ञान तो लिया गया है कई जगह पर, चाहे पटना की बात करें, राजस्थान की बात करें, कुछ जगहों पर पेपर लीक का मामला सामने आया। उसके ऊपर फिलहाल जांच जारी है। इसमें ज़रूर कुछ पॉलिटिक्स भी है। अब कौन है क्या है पता नहीं है, इसीलिए दबाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी कि नतीजे जो 14 जून को आने थे उसे 4 जून को लाया गया? ये दबाने की बात की गई है, दबाने की कोशिश की गई है, ताकि मीडिया बिजी रहे इलेक्शन में और इधर चुपके से आके रिजल्ट बता के चले जाना, ताकि उधर मीडिया वाले सिर्फ पार्लियामेंट में लगे हैं, ताकि धीरे धीरे मुद्दा शांत हो जाए कुछ दिन होके। बट अब ये मनमानी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से धांधलियां होते रही हैं हर बार, या ये सिर्फ इस बार ये मंजर देखने को मिला? निश्चित हर बार होती रही है, बट इस बार कुछ अति हो गई। अच्छा, हर बार होती रही है? हर बार होती रही है, इस बार अति हो गई। आपका कितना नंबर आया था आर्यन? मेरे 625 नंबर आ रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 2023 में इतने नंबर पे 16,000 से 18,000 के बीच में थी।
और इस साल जब मैं कल शाम को मेरा रिज़ल्ट आया, मैं देखा 625 नंबर पे मेरा 53,890 रैंक आ रहा है। तो आपको कुछ मिल रहा है कोई MBBS तो मिलने से रहा। इसका कट ऑफ 660 के आसपास जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के लिए बच्चा 720 में से 660 से ऊपर लाएगा, तभी जाके उसको कॉलेज मिलेगा। अगर एक बच्चा 720 में 720 स्कोर भी कर रहा है, अगर उसकी इच्छा है कि मैं एम्स दिल्ली से अपनी पढ़ाई करूं, तो उसको 720 नंबर पे भी वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 80-90 बच्चे तो वहीं से हो गए। सीटें सबकी आरक्षित हैं। ये सरासर फर्जीवाड़ा है। NTA को बैन करना चाहिए, किसी दूसरे बॉडी को देना चाहिए नीट की परीक्षा लेने की। नहीं तो इसमें मतलब राजनीतिक एंगल भी कुछ नजर आ रहा है आर्यन? ज़रूर हो सकती है। ऐसे बड़े लेवल पे अगर फर्जीवाड़ा हो तो पॉलिटिक्स का हाथ तो होना ही चाहिए। बिना पॉलिटिक्स के तो कुछ होता नहीं है, हमेशा दबा दिया जाता है। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट था। रिजल्ट आने के बाद मैं निशब्द हो गया। नहीं, कोई बात नहीं आर्यन, ध्यान रखिए और जो भी है बात आप खुल करके रखिए, कोई समस्या नहीं है। ये सरासर अन्याय हो रहा है सर। साल भर की मेहनत होती है, इतने सारे मॉक टेस्ट लगाते हैं और जाके फिर भी कॉलेज नहीं मिलना। ये तो जो मेहनती बच्चे हैं वो लोग मेहनत करते रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। आपके पास भी कुछ ऐसे ऑफर आए थे कि पेपर लीक हो रही है, आप ले लीजिए, खरीद लीजिए, ऐसा कुछ आया था क्या? मेरे पास तो ऑफ़र नहीं आए थे, बट मेरे कुछ करीबी दोस्त लोग थे, उन्होंने बताया कि भाई पेपर लीक हुआ है इस बार भी। बट मुझे लगा शायद होगा, थोड़े एक आध सेंटर में दिक्कतें होती है हर साल। बट जब रिज़ल्ट आया ना, तब लगा कि नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। नहीं तो आपने कुछ खोजबीन करने की कोशिश नहीं की, कौन थे वो लोग या फिर क्या था, कुछ ऐसी जानकारियां जो आप हमारे माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा सकें? निश्चित रूप से पटना में जब पेपर लीक हुआ तो SIT की गठन हुई। अभी भी जांच चल ही रही है। अब पता नहीं उसको भी धीरे धीरे दबा ही दिया नहीं तो इसकी ये जो पेपर लीक हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से लगती है? पटना से ही लगती है या फिर ये इंटर स्टेट मामला भी कुछ नज़र आ रहा है? इंटर स्टेट भी है। गुजरात के कई सेंटर्स हैं, राजस्थान के कुछ सेंटर्स हैं, कर्नाटका के भी कुछ सेंटर्स हैं। बड़े लेवल पे लीक हुआ है पेपर। जो पैसे दिए हैं वो अच्छे स्कोर कर रहे हैं, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनकी मेहनत बर्बाद। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था आपकी बार आर्यन? पेपर का लेवल मीडियम कह सकते हैं, बट इतना भी आसान नहीं था कि इतने सारे बच्चे 720 में 720 ला दें। अगर जो बच्चे अभी 80-90 बच्चे जो 720 में 720 ला रहे हैं, उनका अगर दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाए तो 70-80 तो ऐसे ही छट जाएंगे। ये सब फर्जी हैं। चलिए, तो एक बड़ा आरोप सरकार के ऊपर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर लगातार जो है आर्यन जो है लगाते नजर आए। आपको बताते चलें कि देश भर के कई राज्यों से पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया। पटना, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में इस तरीके की पेपर लीक के मामले जो हैं फिलहाल पुलिस के दिशा निर्देशन में हैं। इसी के साथ साथ 718 और 719 का जो ये आंकड़ा है, जो ये नंबर है, ये कैसे आ सकता है जब कट ऑफ ही इस तरीके से हो, -1 और एक प्रश्न का 4 नंबर हो। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि ये पहली बार ऐसा जो है नीट का एग्ज़ाम हुआ जिसमें लगातार 60 से ऊपर बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए।
इसी के साथ साथ अब की बार का कट ऑफ भी हाई जाता हुआ नजर आया, मगर फिर भी विद्यार्थियों को इसमें, छात्रों को इसमें, परीक्षार्थियों को इसमें एक बड़ी धांधली नजर आ रही है। ऐसे में आनन फानन में नतीजे भी कुछ बयां करते हैं। चुनाव के बीच जहां मीडिया आजकल व्यस्त है, वहां इस तरीके के मुद्दे को कौन कवरेज देगा, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं छात्र जो है वो परेशान नजर आए। लेकिन क्या कुछ होगा, इसके ऊपर फॉलो अप करते रहेंगे। आपको कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। धन्यवाद।